कि तुलसी से वैकुंठ में पवित्रता का वास होता है। ठीक वैसे ही जैसे देवी लक्ष्मी से वहां ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जहां तो तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं रह सकते हैं। यही कारण है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, ताकि हम अपने घर को शुद्ध और सकारात्मक बना सकेंगे। अब सवाल यह आता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ है। इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक पुरानी कथा में दिया था। अगर आप तुलसी माता की कृपा चाहते हैं तो लाइक करें, जय तुलसी माता कमेंट में लिखें और चैनल एस्ट्रोलोक को सब्सक्राइब करें। एक बार देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने हमें तुलसी को जल देने का महत्व बताया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गया हे देवी भी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता होगा। इसे सुनने से तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा और तुम्हें दीपक जलाने के लाभ का ज्ञान भी मिलेगा। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया यह कथा सुनाई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहरपुर नामक नगर बसाया था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, हरि दीक्षित, और जो बहुत धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम धारा था और उसके कर्म भी उसी नाम के अनुसार थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी और उसे गोवा कहकर बुलाती थी। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी। उसके लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी और कभी प्रेम से बात भी नहीं करती थी। उसने कभी भी अपने पति के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया गया। जब पति के मित्र या परिवार के सदस्य घर आते थे तो वह उन्हें भी अपमानित कर भगा देती थी। वह स्वयं हमेशा अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन में अपने पति से हटकर पर आए पुरुषों में लगा रहता था। वह कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती, लेकिन पर आए सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करती थी। वह पर आए पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती थी। कभी वह वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाती। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण ठीक नहीं है। ऐसे पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया यह सब बुरे काम छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। इस पर उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी से हुआ है। लगता है रहेगा। पिछले जन्म में मैंने ही पाप किए होंगे, जिसके कारण मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ 8 इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और भीख का खाना खाना पड़ता है। लेकिन अब मैं यह सब और सहन नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर किसी धनवान व्यक्ति से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने उत्तर दिया गया है, प्रिय, ऐसा मत कहो। होगा अपने पति को छोड़ने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, वह अपना अहित करती है और उसे नरक में जाना पड़ता है। उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते थे, भीख मांगते हो, और मुझे भी मजबूरी में भीख का खाना खिलाते हुए जो पति अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता था, वह भी नरक में जाता है। तुम्हारे साथ इस घर में रहना नरक से कम नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं नरक में जाकर रहा होगा। इस प्रकार उस स्त्री ने हरि दीक्षित को कई कटु वचनों से अपमानित किया गया और उनका अनादर किया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी भी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड भोगना ही पड़ता है। अब आगे सुनिए, उस दुराचारी नहीं स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह स्तरीय वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। इससे वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। जब उसका सारा प्रयास विफल हो गया तो वह खड़ी होकर विलाप करने लगी। वह कहने लगी, हाय हाय, आज इस रास्ते से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामना कैसे पूरी करूंगा? आज की रात कैसे कटेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का आनंद लेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो व्यर्थ जा रही है। कोई भी मुझे पाने की इच्छा क्यों नहीं कर रहा? अब मैं कहां जाऊं होगा? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संसार भी मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है।
कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं करता। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे। लेकिन यह संसार पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा है, जो मुझ जैसी स्त्री की अनदेखी कर रहे हैं। हे भगवान, कृपया कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष भेजी है। अगर वह मेरा भक्षण भी करेगा तो भी मैं प्रसन्न होकर उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, भी इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उस बाघ का नाम ध्वंस था। ध्वंस का थरूर बहुत ही भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से भरा था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें अंगारों जैसी लगती थीं और अंधेरे में भी डर पैदा करती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती थी, जिससे आसपास के जीव काम जाते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत को दर्शाती थी। उसकी बलिष्ठ मांसपेशियां उसे जंगल में तेजी से दौड़ने और शिकार को एक ही झपट्टे में खत्म करने की क्षमता देती थी। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थीं, मानो वह हर पल पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र उद्देश्य से उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें नियति ने उसके सामने रखा था। जब उस स्त्री ने अपने सामने ध्वंस को खड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका शरीर ही भय से कांपने लगा और पसीने छूटने लगे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्वंस ने अपने तेज पंजे से उसे घायल कर दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चीखते हुए बोली, अरे वाह, तो यहां क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो अपने प्रियतम की खोज कर रही थी। मुझे छोड़ देते थे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या लेगा? का उसकी बात सुनकर ध्वंस क्षण भर के लिए रुका, फिर हंसते हुए बोला, हे पापिनी, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाया है। तुझ जैसी पापी नियमों का भक्षण करना ही मेरा धर्म है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री रोते हुए बोली, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से यह बाघ का शरीर मिला और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण करते हुए? पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर मुझे खा लेना। ध्वंस ने कहा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मुझे बाघ क्यों बनना पड़ा। वह कहने लगा, प्राचीन समय में दक्षिण देश में अमला कहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उस नदी के किनारे मुनि परिणाम की नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों और शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था और मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मेरे बचपन में मैंने वेदों का अध्ययन किया गया और यज्ञादि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ने लगा। मैंने कई यज्ञों का आयोजन किया गया, पर वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैंने उन पार्टियों के लिए भी यज्ञ किए जो धर्म से दूर थे, और उनके घर का भोजन स्वीकार किया गया। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया गया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया गया जो ब्राह्मण को नहीं लेनी चाहिए। मेरा मन इतना लोभ भी हो गया था कि मैं छल और धोखे से दूसरों का धन हड़पने लगा था। मैंने कई साल पाप में बिताए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए और आंखें धुंधली हो गईं और मेरे मुंह के दांत भी गिर चुके थे। फिर भी मेरे मन से धन का लोभ नहीं गया और मैं पाप करता रहा। बाद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया है। वहां मैंने कुछ अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगने की योजना बनाई है। हमने झूठ मंत्रों का उच्चारण किया गया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया गया। हमारा उद्देश्य केवल ज्यादा से ज्यादा दान प्राप्त करना था। हमने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। उस दिन मैंने काफी धन इकट्ठा किया गया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं नदी के तट पर बैठा था तो एक बीमार और कमजोर कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन गुस्से में आकर उसने मेरे पैर पर काट लिया गया। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा के बाहर आते ही यम के दो भयानक दूत प्रकट हुए।
वे काले और डरावने थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ा और यमपुरी ले गए। वहां मुझे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का नाम वेद आनंद था और इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसमें धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उपयोग कर यज्ञ किया गया और भगवान का अपमान किया गया। धन के लालच में इसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया गया, इसलिए यह नरक की आग में जलने के योग्य है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, गया इस पापी को नरक की भयानक अग्नि में डाल दो। इसे वहां अपने पापों का फल भोगना होगा। इसके बाद मुझे नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। बड़ी वर्षों तक मैं उस भयानक पीड़ा में तड़पता रहा। जब मेरी सजा पूरी हुई तो मुझे मेरे पापों के कारण बाघ का शरीर मिला और मैं इस जंगल में रहने लगा था। ध्वंस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया गया कि मैं महात्माओं, साधु पुरुषों या स्त्रियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा दूंगा। मैं केवल उन पापियों और दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करता हूं जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस बाघ के शरीर से मुक्ति पालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, भी इस प्रकार बाघ ने अपने पूर्व जन्म सुनाया और उस स्त्री से कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से स्पष्ट है कि तू एक दुराचारी स्त्री है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में पर आए पुरुषों के संग भोग विलास के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहने के बाद बाघ ने अपने तीखे नाखूनों से उस पापिनी स्त्री को मारकर खा लिया और फिर वहां से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यम के 2 दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस पापिनी को उठाया और उसे यमपुरी में ले गए। वहां यमराज के सामने उसे खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री घोर पापी नहीं है। इसने व्यभिचार किया है, अपने पति की कभी सेवा नहीं की और पर आए पुरुषों के संग भोग विलास में लिप्त रहना है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ही स्तरीय रही है, तुम्हारे कर्म निंदनीय हैं। तुमने अपने पापों से न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी दूषित किया है। ऐसी स्त्रियां नरक की यातनाओं के योग्य होती हैं। इसे अग्नि से भरे कुंड में डाल दो। यमराज का आदेश सुनकर करके वह स्त्री डर कर उनसे कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में पाप किए हैं। मुझे प्रायश्चित का अवसर देता है। इस पर यमराज बोले, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि उनके लिए कोई प्रायश्चित संभव नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग कर पर आए पुरुषों के संग रहती है, उसे नरक में जाना ही पड़ता है। इसके बाद यमराज ने दूतों को आदेश दिया गया, इसे नरक में ले जाकर भयंकर यातनाएं दो, यह उसी की अधिकारी है। यम के दूत उसे नरक में ले गए। वहां उसे जलते हुए तेल के कुंड में डालकर यातनाएं दी गई हैं। फिर उसे अलग अलग नाटकों में डालकर सजा दी गई है। वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद वह स्त्री एक चांडाल के रूप में पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर आई। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद वह फिर से पापों में लिप्त हो गई। उसने अनेक पापी परंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का भयानक रोग हो गया। उसका शरीर जलने लगा और उसकी आंखों में भयंकर पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से तड़पती हुई वह जीवन बिताने लगे। एक दिन उसने तीर्थ में स्नान करने की इच्छा की और अंतपुर चली गई है। वहां वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगे। उस आश्रम में एक पवित्र तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देखती। उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उसने वहां निवास करने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों चला रही हैं? साधु ने उत्तर दिया गया है, कल्याणी, यह पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से संकट दूर होते हैं। इस पौधे को जल चढ़ाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर स्त्री ने फिर पूछा, हे साधु महाराज, स्त्री भी इसके पास दीपक जलाई है तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? साधु बोले, हे यह सत्य है। यदि किसी ने घोर पाप भी किए हों तो तुलसी के पास दीपक जलाने से उनके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं।
यहां तक कि पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हो, और ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, हे साधु महाराज, मैं एक महापापी नहीं हूं। मैंने व्याभिचार और अनेकों पाप किए हैं। इन्हीं पापों के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे इन पापों से मुक्ति का उपाय बताएं। साधु ने कहा है, पुत्री रही थी, अब से तुम रोज तुलसी के पास दीपक जलाओ। इससे तुम्हारे सभी पापा और दोष समाप्त हो जाएंगे। साधुओं की बात मानकर कर उस पापी स्त्री ने उसी दिन तुलसी के पास दीपक जलाया। फिर वह रोज वहां दीपक जलाने लगी। एक दिन जब वह शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला रही थी, तभी उसका हृदय फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दो दूत उसे लेने के लिए वहां प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने उसे अपने पास में बांधकर ले जाने का प्रयास किया गया, तभी भगवान विष्णु के दो डिब्बे पार्षद वहां प्रकट हुए। वे पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर रहा था। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता था। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक भी नहीं। ये वस्त्र रत्न जड़ित और मीठे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे। मानव स्वयं बैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ। उनके कानों में सुनहरे कुंडल लटक रहे थे, जिससे संगीत की ध्वनि महसूस होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो पिता का प्रतीक भी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे, और उनके हाथों में एक दिव्य गदा था, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक भी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, ताकि उसके अभिपाप नष्ट हो जाए और वह स्वर्ग की यात्रा करने योग्य बन सकेगी। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया गया और कहा है, यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा धर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा, ही पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को नरक ले जा रहे हैं। लेकिन आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है और इसे नरक में भेजने की आज्ञा मिली है। भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूतों, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक पुण्य भी है, जिसने इसके समस्त पापों को मिटा दिया है। क्या तुमने नहीं देखा कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया था? यमदूतों ने चकित होकर पूछा कि पार्षदों, तो क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से इसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते हुए। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है, और जो बहुत श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है, और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया गया और दीपक जलाया है। इस कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नारा जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है, तो इसे हम कह सकते हैं। भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, इसीलिए थे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है, और वह दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिक चुकी है। यह सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार तुलसी के पास केवल दीपक जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री राम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली होती है। उसके सभी पाप हैं, सुख समृद्धि मिलती है। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम तुलसी देव च विद्महे विष्णु प्रिया च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से वह पुण्य मिलता है जो 10,000 होता है। जो व्यक्ति की मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल ग्रहण करता है, वह पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण के धाम जाता है।
तुलसी के पास दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध कर और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान को समाप्त और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करता है तो भगवान विष्णु का ध्यान सरलता से प्राप्त होता है और इसका प्रभाव ध्यान और एकाग्रता पर पड़ता है। दीपक जलाने का सबसे शुभ समय में सूर्यास्त होता है। इस समय तुलसी की आरती और भगवान विष्णु का स्मरण करने से पुण्य प्राप्त होता है। संध्या के समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है। इस उपाय से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।